क्या बीकॉम का एग्जाम आने वाला है? ओहो, बट मेरा सिलेबस ही नहीं पता। क्या आपको भी यही प्रॉब्लम है? हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं अभिनय वर्मा, आप देख रहे हैं सीएसई में तक। तो आज हम बीकॉम ऑनर्स का डिटेल सिलेबस इस वीडियो में देखेंगे। ऐसे तो सारा यूनिवर्सिटी का सिलेबस मैक्सिमम सेम ही है, बट हम आज इस वीडियो में बिहार की यूनिवर्सिटी के सिलेबस के बारे में देखेंगे। चाहे वो पटना यूनिवर्सिटी हो, पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी हो, मगध यूनिवर्सिटी हो, वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी हो, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी हो, सारे यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस है वो मैक्सिमम सेम है। सबसे पहली बात, बीकॉम बैचलर ऑफ कॉमर्स। तो बैचलर ऑफ कॉमर्स बेसिकली दो टाइप्स का होता है यहाँ पर, बीकॉम जनरल और बीकॉम ऑनर्स। तो बीकॉम ऑनर्स किसे कहते हैं, बीकॉम जनरल किसे कहते हैं? तो बीकॉम ऑनर्स में आप स्पेशलाइज सब्जेक्ट चूज करने का आपको मौका मिलता है और एक स्पेशलाइज सब्जेक्ट में काम करने का अवसर मिलता है यहाँ पर बीकॉम ऑनर्स में। और जैसा कि बीकॉम जनरल में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये रहा बीकॉम ऑनर्स पार्ट 1 का सिलेबस फॉर एक्सक्लूसिव फॉर बिहार यूनिवर्सिटी। ऐसे सारे यूनिवर्सिटी का सिलेबस सेम ही है, कहीं कहीं सेमेस्टर 2 का सेमेस्टर 1 में है, सेमेस्टर 3 का सेमेस्टर 4 में ऐसा, लेकिन सारा यूनिवर्सिटी का सिलेबस मोर देन 90% सेम है। तो हम बिहार की यूनिवर्सिटी के बारे में यहाँ पर आज उनका सब्जेक्ट देख रहे हैं, कौन कौन सब्जेक्ट है और कितने मार्क्स के लिए पासिंग परसेंटेज क्या है, सारा का सारा यहाँ पर आज देख रहे हैं। तो यहाँ पर बात किया जाए बीकॉम ऑनर्स पार्ट 1 में, तो 3 सब्जेक्ट में बांटा गया है, ऑनर्स, सब्सिडियरी सब्जेक्ट और कंपोजिशन। तो ऑनर्स की बात की जाए तो बीकॉम ऑनर्स में यहाँ पर 2 ऑनर्स पेपर है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग और ऑडिटिंग। और सब्सिडियरी पेपर में 2 पेपर है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, प्रिंसिपल और इकोनॉमिक्स, ठीक है। और कंपोजिशन में 2 है, कंपोजिशन में 2 है, लेकिन आपको एक चीज चूज करना है। हिंदी आप 100 मार्क्स को आप ले सकते हैं, या फिर हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों 50-50 मार्क्स ले सकते हैं, टोटल 100 मार्क्स का ये। तो सबसे पहले बात करते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग और ऑडिटिंग की। तो ऑनर सब्जेक्ट में आपको पास होने के लिए 90 मार्क्स मिनिमम आपको लाना ही पड़ेगा, और अगर फर्स्ट डिवीजन से पास होना चाहते हैं तो 120 मार्क्स आपको लाना पड़ेगा। जहां तक सब्सिडी पेपर की बात किया जाए तो पासिंग परसेंटेज आपको 33.33% आपको लाना पड़ेगा। जब भी मार्क्स को कैलकुलेशन होता है फाइनल में, तो उस समय सिर्फ और सिर्फ ऑनर्स पेपर को कंसीडर किया जाता है, सब्सिडी पेपर को कंसीडर नहीं किया जाता है। लेकिन सब्सिडी पेपर में आपको पासिंग मार्क्स लाना कंपलसरी है। तो ये रहा बीकॉम ऑनर्स 1 में ये सब्जेक्ट को यहाँ पर पढ़ना है। तो अब जानते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग में किन किन चैप्टर वाइज पढ़ना है। तो फाइनेंशियल अकाउंट की बात किया जाए तो इन चैप्टर पर पढ़ना पड़ेगा। बेसिक अकाउंटिंग, प्रिंसिपल एंड कन्वेंशन, नेचर सिग्निफिकेंट ऑफ अकाउंटिंग, टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग, प्रिपरेशन, प्रेजेंटेशन ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड डेलिमिटेशन, फिर अकाउंटिंग ऑफ नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, सिंगल एंट्री सिस्टम, और फिर कन्वर्जन ऑफ सिंगल एंट्री इनटू डबल एंट्री सिस्टम, फिर रॉयल्टी, हायर परचेज इंस्टॉलमेंट सिस्टम ऑफ अकाउंट्स, डिपार्टमेंटल अकाउंट ब्रांच। ये सब अगर आप कोई भी प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं सीए में, तो ये सब चैप्टर से आप वाकिफ होंगे। इसके बाद बात किया जाए तो इंसॉल्वेंसी, पार्टनरशिप, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, ये सब पढ़ना है। और बुक की बात किया जाए तो आप इन बुक को रिकमेंडेड कर सकते हो, एस.एम. शुक्ला फाइनेंशियल अकाउंट के लिए। ये ऑथर का मैंने बुक यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है। अगर बहुत स्टूडेंट को प्रॉब्लम होते थे कि कौन सा बुक लेकर पढ़े, तो ये मैंने बेस्ट से बेस्ट यहाँ पर ऑथर हमने यहाँ पर मेंशन किया है। उसके बाद किया जाए सेकेंड ऑनर्स पेपर की बात किया जाए तो है ऑडिटिंग। तो ऑडिटिंग में क्या क्या करना है, ये ऑनर्स में पार्ट 1 में 2 ऑनर्स पेपर है, एक अकाउंटिंग और दूसरा ऑडिटिंग। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का हमने देख चुके हैं, और ऑडिटिंग का ये रहा, origin and growth of auditing, meaning, definition, scope and limitation of auditing, object, advantage and limitation of auditing, types and classification of auditing, vouching, verification and valuation, और फिर कंपनी का ऑडिटर, अपॉइंटमेंट, रेम्युनरेशन ऑडिट कैसे होता है, क्वालिफिकेशन क्या क्या है ऑडिटर का, पावर क्या क्या है और ड्यूटी क्या क्या है ऑडिटर का, लायबिलिटी ऑफ ऑडिटर, ऑडिटर क्या है, ऑडिट रिपोर्ट किसको कहते हैं, ये सब यहाँ पर ऑडिट में पढ़ना है। और ऑडिट ऑफ स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशन, ऑडिट ऑफ बैंकिंग कंपनी का करते हैं तो क्या क्या चीज देखते हैं, इंपॉर्टेंट ऑफ
और फिर ऑडिट ऑफ इंश्योरेंस कंपनी, ऑडिट ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, किसी भी आप एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को ऑडिट करने जाते हो तो क्या क्या चीज देखते हो, तो ये चीज को ऑडिट में पढ़ना है। ऑडिट ऑफ एनपीओ, ऑडिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, रिसेंट ट्रेंड ऑफ ऑडिट, ये सब चीज पढ़ना है। और ऑडिट का बुक आप बीकॉम के पर्पज से ये ऑथर का बुक आप रिकमेंडेड कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आते हैं यहाँ पर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जो सब्सिडरी पेपर है पार्ट 1 में। तो यहाँ पर भी यूनिट वाइज बात की जाए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द बिजनेस ओन्ड बाय सिंगल इंडिविजुअल, पार्टनरशिप एंड ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ द साइज ऑफ बिजनेस यूनिट्स। यूनिट 2 में बात किया जाता है मीनिंग एंड डिफिनेशन बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन, मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लाइन, फंक्शन, स्टाफ। और थर्ड में बात किया जाता है बिजनेस ऑफ कॉम्बिनेशन, कॉजेस, इफेक्ट, टाइप ऑफ फॉर्म, साइंटिफिक, मैनेजमेंट एंड, ये सब चीज को आपको पढ़ना है। मेथड ऑफ रेम्यूनरेशन, लेबर का आपने कॉस्टिंग में पढ़ा होगा, आप कोई प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हो कि इनिशिएटिव प्लान, टेलर, इमरजेंसी, हेल्थ से, रोवन एंड गांठ चार्ट, ये सब आपने पढ़ना है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में। उसके बाद बात किया जाए प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स की बात किया जाए, ये भी सब्सिडरी पेपर है सेकंड के। हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक स्टडी, नेचर एंड स्कोप ऑफ इकोनॉमिक, डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, एम स्मिथ, ये सब चीज को बाद में पढ़ना। थ्योरी ऑफ डिमांड, आपने क्लास 12th में इकोनॉमिक्स चैप्टर में पढ़ा होगा, थ्योरी ऑफ डिमांड ऑफ लॉ, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, कंज्यूमर सरप्लस, इंडिफरेंस कर्व, प्रोडक्शन ऑफ रिटर्न, आईएसओ प्रोडक्टिव कर्व, नेचर ऑफ कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, इसका हल्का सा उस लेवल को हल्का सा बढ़ा दिया गया है यहाँ पर। और एज इट इज सारा का सारा कंसेप्ट वही है, मोनोपोली मार्केट, कॉस्ट, रेवेन्यू अंडर मोनोपोली, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म एनालिसिस, ये सब क्लास 12th में आपने इकोनॉमिक्स से पढ़ा था, उसी को भी यहाँ पर हल्के से लेवल को यहाँ पर हाई करके यहाँ पर प्रेजेंट किया गया प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स में। और आप बुक की बात किया जाए तो बुक में आपको दिख रहा होगा राइट साइड, ये बुक आप रेफर कर सकते हो इकोनॉमिक्स को पढ़ते समय। उसके बाद बात किया जाए बीकॉम ऑनर्स पार्ट 2 फॉर ऑल द यूनिवर्सिटी के लिए, बिहार में जितनी यूनिवर्सिटी है उनके लिए। तो ऑनर्स की बात किया जाए तो बिजनेस लॉ एंड स्पेशलाइज्ड अकाउंटिंग, आपके 2 ऑनर्स पेपर है यहाँ पर बीकॉम 2 में। सब्सिडरी पेपर में मनी, बैंकिंग एंड इकोनॉमिक्स, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट है। और कंपोजिशन में आप 2 में से एक चूज कर सकते हैं, आप हिंदी को 100 मार्क्स को ले सकते हैं या फिर हिंदी प्लस इंग्लिश 50-50 मार्क्स को ले सकते हैं। तो ऑनर्स की पेपर की बात किया जाए तो बिजनेस लॉ एंड स्पेशलाइज्ड अकाउंटिंग के 200 मार्क्स का एग्जाम होता है। आपको पासिंग के लिए 90 मार्क्स लाना जरूरी है, लेकिन अगर फर्स्ट डिवीजन से पास होना चाहते हैं तो आपको 120 मार्क्स आपको लाना पड़ेगा। सब्सिडरी पेपर में की बात किया जाए तो 33.3% आपको लाना पड़ेगा पासिंग के लिए। आपको एक चीज मैं फिर से बता दूं कि यहाँ पर अगर जब भी यहाँ पर एग्रीगेट मार्क्स कैलकुलेशन किया जाता है, रिजल्ट दिया जाता है, उस समय सब्सिडरी पेपर को कंसीडर नहीं किया जाता है, लेकिन सब्सिडरी पेपर में आपको पास होना कंपलसरी है। तो ऑनर्स की बात किया जाए तो बिजनेस लॉ एंड अकाउंटिंग, स्पेशलाइज्ड अकाउंटिंग 2 चैप्टर 2 पेपर यहाँ पर है। सब्सिडरी में भी 2 पेपर है और कंपोजिशन में 1 पेपर, दोनों में से आपको एक चूज करना है। अब बात करते हैं कि बिजनेस लॉ में क्या क्या पढ़ना है। तो बिजनेस लॉ की बात किया जाए, ऑनर्स पेपर जो है सेकंड पार्ट 2 में है, तो यहाँ पर लॉ रिलेटिंग टू कॉन्ट्रैक्ट इंक्लूडिंग बेलमेंट, प्लेस, स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, कैरेज ऑफ गुड्स, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी, कंपटीशन एक्ट, ये सब, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, ये सब आपको पढ़ना है। बुक की बात किया जाए तो आप शुक्ला नारायणा बिजनेस लॉ को फॉलो कर सकते हैं। आप यहाँ पर दिख रहे होंगे स्क्रीन पर, आप इनमें से किन्हीं भी बुक को फॉलो कर सकते हो बिजनेस लॉ के लिए। उसके बाद की बात किया जाए स्पेशलाइज अकाउंटिंग की बात किया जाए तो यहाँ पर आप स्पेशलाइज अकाउंटिंग में इन चैप्टर आपको पढ़ना पड़ेगा। इशू ऑफ शेयर डिवेंचर क्लास 12th में भी आपने पढ़ा था। फॉरफीचर ऑफ शेयर, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर डिवेंचर, प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट ऑफ द कंपनी इंक्लूडिंग अकाउंटिंग फॉर डिविडेंड, अकाउंटिंग रिलेटेड टू अमलगेशन, ऑब्जर्वेशन, reconstruction of company, liquidation of company, voluntary liquidation, only holding company and subsidiary company, preparation of consolidated balance sheet, 2 कंपनी का आपसी में बैलेंस शीट बनाना था। सो अकाउंटिंग ऑफ बैंकिंग एंड इंश्योरेंस कंपनी, डबल अकाउंट सिस्टम, अकाउंटिंग फॉर इलेक्ट्रिसिटी, गैस, रेलवे कंपनी, डेप्रिसिएशन, रिजर्व एंड प्रोविजन, देयर ट्रीटमेंट, मेथड ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन, ये चैप्टर को यहाँ पर स्पेशलाइज अकाउंटिंग में पढ़ना है। जहां तक बुक की बात किया जाए तो बुक आपको यहाँ पर रिकमेंडेड किया गया एस एम शुक्ला का स्पेशलाइज अकाउंटिंग परचेज कर सकते हो, एसके सिंह का परचेज कर सकते हो, ये सब आप टीचर का बुक परचेज कर सकते हो। और मनी एंड बैंकिंग की बात की जाए जो सब्सिडरी पेपर है पार्ट 2 में,
तो definition and function of classification of money, change in value of money, theory, its management, index number, simple and weighted index, relationship between price and value of money, quantity theory, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा ये मनी एंड बैंकिंग में। बुक की बात की जाए तो बुक की रिकमेंडेड किया गया ये बुक आप जहां पर परचेस कर सकते हो, बेस्ट यहाँ पर ऑथर का नेम मेंशन किया हुआ है। उसके बाद बात किया जाए प्लानिंग एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जो भी सब्सिडी पेपर है पार्ट 2 में, नेचर ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम, उसके बाद मीनिंग, ऑब्जेक्टिव, स्कोप एंड इंपॉर्टेंस ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग, टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स प्लानिंग इन द अंडर डेवलप्ड इकोनॉमिक, फिर एसेंशियल ऑफ प्लानिंग, स्टेप इन प्लानिंग इन इंडिया, इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट बेसिस इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेवलपिंग इकोनॉमिक, ये चैप्टर यहाँ पर पढ़ना है प्लानिंग एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। उसके बाद बात किया जाए तो ये चैप्टर भी प्लानिंग एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट में पढ़ना है, यहाँ पर 5 यूनिट्स में डिवाइड किया हुआ है। तो बुक की बात किया जाए तो प्लानिंग एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट में ये बुक को आप रिकमेंडेड कर सकते हो, यहाँ पर स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। उसके बाद बात किया जाता बीकॉम ऑनर्स पार्ट 3, तो ये बीकॉम ऑनर्स पार्ट 3 में यहाँ पर दिया हुआ है। तो ऑनर्स पेपर और सब्सिडी पेपर, यहाँ पर कंपोजिशन पेपर का एग्जाम नहीं होता है। तो पार्ट 3 में तो ऑनर्स पेपर, यहाँ पर 4 ऑनर्स पेपर 400 मार्क्स का पूरा एग्जाम होता है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, टैक्सेशन, लॉ अकाउंट्स एंड बिजनेस स्ट्रेटेजिक एलिमेंट। तो ये चैप्टर का एग्जाम लिया जाता है, बिजनेस एलिमेंट एंड मैथ का। तो बात किया जाए यहाँ पर तो ये 400 में से आपको पासिंग के लिए 180 मार्क्स आपको लाना पड़ेगा, लेकिन फर्स्ट डिवीजन से पास होना है तो आपको 240 मार्क्स आपको लाना पड़ेगा। सब्सिडी पेपर की बात किया जाए तो सब्सिडी पेपर में जनरल साइंस 100 मार्क्स एग्जाम होता है, उसमें आपको पासिंग मार्क्स कंपलसरी लाना पड़ेगा, 33% अप्रॉक्स आपको लाना पड़ेगा, तभी आप पास माने जाएंगे, अन्यथा नहीं। तो ये आपको सामने ऑनर्स पेपर पार्ट 3 में, बीकॉम पार्ट ऑनर 3 में ये 4 सब्जेक्ट पढ़ना रहता है। इसमें 4 सब्जेक्ट में से आपको 180 मार्क्स अगर आपको पास होना है तो लाना पड़ेगा, लेकिन फर्स्ट डिवीजन से पास होना है तो आपको 240 मार्क्स मिनिमम आपको लाना पड़ेगा, और सब्सिडरी पेपर में आपको मिनिमम आपको 33% लाना पड़ेगा। बात करते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग में कौन कौन चैप्टर पढ़ना है पार्ट 3 में। तो कॉस्ट अकाउंटिंग में मीनिंग, ऑब्जेक्ट एंड स्कोप ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग एंड इट्स रिलेशन एंड विद फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मेथड, सिस्टम ऑफ, तो टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन, उसके बाद यूनिट कॉस्टिंग, प्रिपरेशन ऑफ कॉस्टिंग कैसे होता है, प्रिपरेशन स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट एंड प्रॉफिट, प्रोडक्शन अकाउंट, प्रोसेस कॉस्टिंग, ट्रीटमेंट ऑफ वेस्टेज बाय प्रोडक्ट, एलोकेशन ऑफ ज्वाइंट एक्सपेंस ऑफ कॉस्ट ऑडिट, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, ट्रीटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस ऑफ इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट, रिकॉन्सिलेशन ऑफ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग, रिकॉन्सिलाइज करना, जैसे ना आप बीआरएस पढ़ते थे, बैंक रिकॉन्सिल स्टेटमेंट, यहाँ पर ऐसे भी कॉस्ट और फाइनेंशियल और कॉस्ट में डिफर आता है, वो चीज यहाँ पर पढ़ना है। और बुक की बात किया जाए तो यहाँ पर इन बुक को आप रिकमेंडेड कर रहे होंगे, आपको दिख रहा होगा राइट साइड, स्क्रीन के राइट साइड कि आप ये बुक को आप रिकमेंडेड कर सकते हो कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ते समय। उसके बाद बात करते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग की। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में अब मैनेजमेंट अकाउंटिंग मीनिंग एंड नेचर, मैनेजमेंट अकाउंटिंग एज ए डिस्टिंक्ट फ्रॉम फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग, स्कोप एंड रूल्स ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, टेक्निक ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, preparation of presentation of financial statement, their limitation, basic accounting concept and conversation, interpretation of analysis of financial statement, ratio analysis technique, different types of accounting ratio and their significant and limitation। ये चैप्टर आपको पढ़ना है मैनेजमेंट अकाउंटिंग में। फंड फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट भी पढ़ना है यहाँ पर मैनेजमेंट अकाउंटिंग में। बुक की बात की जाए तो बुक आप इन बुक को रिकमेंड कर सकते हो मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ते समय। उसके बाद यहाँ पर आते हैं टैक्सेशन एंड लॉ अकाउंट्स। तो टैक्सेशन की बात किया जाए तो टैक्सेशन में इनकम टैक्स एक्ट 1961, जो यहाँ पर 5 हेड जो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, पीजीबीपी, अदर सोर्स, ये चैप्टर आपको पढ़ना है। इनकम टैक्स अथॉरिटी, देयर अपॉइंटमेंट, जुडिशरी, एनडी पावर, ए ब्रीफ इंट्रोडक्शन विथ वेल्थ टैक्स एक्ट 1975, गिफ्ट एक्ट 1958 एंड जीएसटी भी यहाँ पर कंसिडर किया गया है। उसके बाद बात करते हैं
बिजनेस मैथमेटिक्स एंड एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स। तो मैथ्स आपने पढ़े होंगे क्लास 12th में, तो उस चीज को यहाँ पर कंसिडर किया गया है। यहाँ पर क्या क्या पढ़ना है आपने जो पढ़ा होगा, क्या बोलते हैं, तो ये चैप्टर यहाँ पर कॉम्बिनेशन, यहाँ पर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, या फिर थ्योरी ऑफ डिफिनेशन, यूनिट इंट्रैक्शन ऑफ डिफरेंट सेट्स, एलिमेंट्री आइडिया ऑफ डिटर्मिनेशन एंड मैट्रिक्स, वेरिएबल एंड फंक्शन। अगर आप क्लास 12th में सब पढ़ना था, लेकिन अगर आप सीए फाउंडेशन या सीए फाउंडेशन पढ़े होंगे मैथ में, तो वो ये सब चैप्टर से आप वाकिफ होंगे। ये सब चैप्टर आपने वहां पर पढ़ा होगा, सब वही चैप्टर यहाँ पर भी है। बुक की बात किया जाए तो आप बुक इंडियन बुक को रिकमेंडेड कर सकते हो यहाँ पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग के लिए। ये बुक आप रिकमेंडेड कर सकते हो यहाँ पर। अब लास्ट बात यह आता है, ये होता है जनरल कोर्स के लिए। जनरल कोर्स जो यहाँ पर सब्सिडी पेपर में एग्जाम होता है 100 मार्क्स के लिए, उसमें हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, प्लानिंग इन इंडिया, इंडियन पॉलिसी, इंडियन नेशनल मूवमेंट, करंट इवेंट, ये चैप्टर यहाँ पर पढ़ना है। तो यहाँ पर ये रहा बीकॉम का सिलेबस पूरी तरह पूरा। तो ये रहा बीकॉम ऑनर्स का सिलेबस दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो बीकॉम ऑनर्स में किन किन फील्ड में जॉब, गवर्नमेंट जॉब कर सकते हैं, इस वीडियो के आने के बाद यहाँ पर वो वीडियो बहुत जल्दी आने वाले हैं। और अगर इस चैनल पर आप नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया तो सबसे पहली बात आप इस चैनल पर जाकर सब्सक्राइब करें। और अगर आप ये कोई पीडीएफ चाहिए तो मैं इनका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां से इसे डाउनलोड कर यहाँ पर आप इसे इजिली आप बेनिफिट उठा सकते हैं पीडीएफ का। अगर बाय द वे और कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे व्हाट्सएप के थ्रू भी कनेक्ट हो सकते हैं। और अगर आपने व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन नहीं हुआ तो अभी जाकर मैं उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां पर व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाए। इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए फॉलो करें सीएससी में। तब तक ले दीजिए इजाजत। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।